91 नंबर में करा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, ठीक है, और सार्वंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सांकेतिक भाषा में इसको लिखेंगे। छठा पद कितना दिया है, 30 दिया है, तो A6 बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। उसके बाद सार्वंतर 5 दिया है, सार्वंतर 5 दिया है, तो सार्वंतर को D बराबर 5 लिख सकते हैं ना। तो एक मान पूछ रहा है, मतलब प्रथम पद पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, तो A6 बराबर क्या होता है, A + 5D, अब बराबर 30 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद A6 बराबर A + 5D लिख दिए, अब बराबर 30। तो D का मान 5 दिया है ना, तो D के जगह पर रख देंगे तो अपने एक मान आ जाएगा। 5 D के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, रख दिए। अब A का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको गुना करके खींच लो, -25 होगा ना, तो एक मान कितना आ गया, 5। आंसर ऑप्शन मिला लो, 91 के आंसर हो गया सी नंबर आंसर हो गया। 92 में चलते हैं। 92 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है, 3 पदिया क्वेश्चन है ना, तो x का मान पूछ रहा है। तो 3 पदिया क्वेश्चन में क्या बताए थे, 3 पदिया क्वेश्चन में बताए थे जब 3 पद जो है AP में हो तो पहले D निकालेंगे, उसके बाद A3 लगा देंगे, अपने निकल जाएगा। तो पहले D निकाल लो, D बराबर क्या होता है, A2 - A1। ठीक, तो A2 क्या है, दूसरा पद, 8x है ना, 8x है, तो 8x रख दो, -A1 पहला पद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 5x + 3, इसको घेर देंगे, तो 8x माइनस से गुना कर लो, तो -5x - 3 हो जाएगा। अब घटा लो तो ये 2x और 3x होगा ना, 8x में 5x जाएगा, 3x - 3। तो अब A3 लगा दो, A3 बराबर दिया है, तीसरा पद दिया है 9x + 3, 9x + 3 रख दो, 9x + 3। अब A3 बराबर क्या सूत्र होता है, A + 2D होता है, अब बराबर 9x + 3। अब इसमें एक मान रखो, एक मान क्या है, एक का मान देखो तो 5x + 3, एक का मान 5x + 3 रख देंगे, +2D, D का मान रखो 3x - 3 बराबर 9x + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, तो ये 5x + 3 E2 से गुना कर लो, 3 दूना 6x, 3 दूना 6 बराबर ये 9x + 3। अब डायरेक्ट क्रिया कर लो, ये कितना होगा, 6 5 11, 11 में 9 घटेगा तो कितना होगा, 2x होगा। क्या किए, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 x होगा ना, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस घटेगा ना, 9x, 11x में 9x घटाएंगे 2x होगा, बराबर इधर अब संख्या को ले जाते हैं, ये घटेगा तो -3x 3 होगा ना, बायां पक्ष में -3 होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 + 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, काटो, 2 × 6, x बराबर 3। आंसर ऑप्शन मिलाओ तो 92 नंबर का, 92 नंबर का ऑप्शन बी नंबर आंसर। मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी है, सी नंबर आंसर हो गया। 93 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगा तो क्या होगा, D1 = D2 होगा। ठीक है, D1 = D2 होगा, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें कौन होगा। तो यहाँ पे देखो घटाओ, 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 2, और 9 में से 3 घटाओ 6। तो जबकि यहाँ पे देखो कहने का मतलब D1 = D2 नहीं है, तो इसका मतलब अगल बगल का अंतर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक नहीं होगा। ठीक है, इसमें चेक करो, 2a में 1a घटाओ तो 1a होगा, 3a में 2a घटाओ 1a हो रहा है, 4a में 1a घटाएंगे तो 4a में 3a घटाएंगे तो 1a होगा ना, तो इसका मतलब ये AP है। ये तीनों ऑप्शन AP नहीं है, क्योंकि इसमें अगल बगल का अंतर क्या है, बराबर नहीं है।
यानी D1 बराबर D2 नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में वही हो सकता है जब D1 बराबर D2 होगा, यानी अगल बगल का अंतर बराबर होगा तभी होगा। अब इसमें करा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। 94 नंबर में करा है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें होगा D1 बराबर नहीं है D2, ठीक है। तो चेक करते जाते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 ये है, A2 में इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 1x होगा ना। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो कि 1x होगा ना। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो 1x, यानी कि ये AP है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 8 10 में से 8 गया 2, ये भी AP है ना। इसमें भी अगल बगल का अंतर समाने जा रहा है, तो ये भी AP है। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ देखो 25 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा क्या, तो ये ऑप्शन मैच करेगा। D1 बराबर नहीं है D2, ठीक है। तो ये AP है, ये AP है, ये AP है, ये AP नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। अब क्यों नहीं है तो जांच कर देते हैं इसमें। D1 बराबर A2 माइनस A1 होगा ना, A2 माइनस A1। A2 का मान रख दो, A2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो, माइनस A1 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, 9 में से 1 गया 8। अब D2 निकाल लो, ये D1 था, D2 बराबर A3 माइनस A2 होता है, ठीक है। A3 क्या है, A3 देखो यहाँ पे 5 है, 5 पर स्क्वायर है, माइनस A2 3 पर स्क्वायर है, ओह से 3 पर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, माइनस 9, 15 में से 9 गया 6 1 16 बचा। अब यहाँ पे देखो D1 बराबर है D2 नहीं है, तो इसका मतलब ये AP C नंबर नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन लगाए। अब चलते हैं क्या नंबर 95 नंबर। 95 नंबर में कहता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग योगफल निकालेंगे। तो 95 नंबर में प्रथम n विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो n विषम संख्या का योगफल है ना, प्राकृत विषम संख्या का योगफल। तो 1 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, है ना। तो हम लोग n विषम संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे Sn लगा देंगे, बरका सूत्र। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही सूत्र लगाएंगे निकल जाएगा। Sn, n का मान na रहेगा, ठीक है। n का मान na रखेंगे बाई 2 इंटू 2a का मान देखो 1 है, 1 रख देंगे, प्लस n का मान n-1 इंटू d निकाल सकते हैं, 3 में से 1 गया 2 रख देते हैं, ठीक। तो d बराबर बताए थे A2 माइनस A1 होता है, तो A2 यही ना है, इसमें घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तब इसी को आगे बढ़ा दो n/2, ये देखो 2 होगा, और ये 2 से अंदर में गुना करो तो प्लस 2n होगा, इसमें गुना कर लो 2 होगा, माइनस में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर n/2 इंटू क्या बचा 2n बचा। अब ये 2 उड़ जाएगा तो क्या बचा n गुना n स्क्वायर आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखो 96 है ना, कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो इसमें देखेंगे कि किसका मान 1 के बराबर है, तो इसको चेक करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यही तो 1 के बराबर होगा, है ना। तो काय की बताए थे ऐसी सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इसी का मान 1 के बराबर होगा। ये सब को चेक करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर गया ये। अब क्यों किया तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
है ना, इसके बराबर एक आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसी सूत्र से होगा। अगर ऐसी सूत्र नहीं लगाएगा तो इसको सॉल्व करेगा तब पर भी आएगा। इसका मान रखो, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। इसका स्क्वायर कर लो, प्लस इसका भी तो मान वही होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर लो, इसको आगे बढ़ाओ, एक इसका स्क्वायर करेंगे तो √4 के वर्गमूल 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो वही वर्गमूल, इसका एलसीएम 2, यहाँ पे 1, वहाँ यहाँ पर भी 1, तो ये 2/2 कट के आ गया 1। ऐसी सूत्र से भी 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे भी तो 1 होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए मैच किया। 97 नंबर में देखो 1 प्लस, यानी कि ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बस मिल जाएगा। 1 + tan² थीटा, tan² थीटा, और उसके बाद इंटू sin² थीटा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है दो तरीका अपना सकते हैं, एक के तरीका से बना देते हैं। तो इसके जगह पर सीसी सूत्र लगा देते हैं। सीसी सूत्र में क्या बताए थे? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, बताए थे ना, तो वही सूत्र लगा देंगे। तो इसके जगह पर क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये गुने है ना, गुना sin² थीटा, इसको पलट दो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इस पर स्क्वायर है तो कोसेक पर भी स्क्वायर लग जाएगा ना, कोसेक पर स्क्वायर थीटा। अब ये कोना कोनी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया एक आंसर। अब ये देखो सीसी सूत्र के स्थान पर ये आया है। ठीक है, नोट में बता चुके हैं। ठीक, 1 + tan² बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, इसीलिए ऐसा किए, इसको पलटी मार दिए, आ गया ये। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ओ सेठ, हाँ ये गलत बनाइए दिए, ST सूत्र लगता ना, CC लगा दिया हम। ओ सेठ, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ C है ना, ST लगता है यहाँ पर सूत्र। ST सूत्र के स्थान पर, यानी कि ये डैमेज हो गया एक तरह से, पहली बार ये डैमेज हुआ। सेठ, चलते हैं आगे। 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ST सूत्र लगाएंगे। ST सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, इसको sin² थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये साइन उल्टा क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस स्क्वायर गुना sin² थीटा। अब इसको ऊपर ऊपर गुना कर लो, sin² थीटा अब बट्टे cos² थीटा। अब इसको लिख सकते हैं tan² थीटा, काहे कि tan थीटा बराबर बताए थे sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो यही आंसर हो गया। तो किसी कारण बस वो गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या मैच किया, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब tan 45 डिग्री, ये तो ऐसे ही बना देगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन C हो गया। तो ये क्या नंबर है, 98 का ऑप्शन C आंसर। अब चलते हैं 99 में सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। ये कितने हैं 99 नंबर, तो सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको पलटी मारेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन B मैच कर रहा है, ऑप्शन B आंसर हो गया। अब चलते हैं 100 लास्ट सवाल पे। यहाँ पे है sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है।
तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, और उसके बाद माइनस कॉस 60 डिग्री का मान भी तो वही होता है 1/2 होल स्क्वायर, ठीक। अब ये एगो प्लस में है एगो माइनस में है, कट के तो जीरो हो जाएगा, जीरो आंसर हो गया। इसको एलसीएम स्क्वायर भी करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4। फिर भी एलसीएम लेगा तो वही ना आएगा, यहाँ पे 4 1 माइनस 1 घट के जीरो ही ना होगा, 4 यानी जीरो। इसलिए डायरेक्ट हम बना दिए वहाँ पे। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन सी नंबर आंसर हो गया।